रंगों का हमारे जीवन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, विचारों के ऊपर, प्रश्नों के ऊपर, बुद्धि और मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बहुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है अकारण ही, और बहुत सारे रंग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बहुत सारे विचार पैदा होने लग जाते हैं या मन व्याकुल होने लग जाता है। तो रंगों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, या बहुत गहरे में रंग हमारे स्वास्थ्य के साथ, जीवन और विचारों के साथ संबंध रखते हैं। हर रंग को किसी न किसी चीज़ का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार से सफ़ेद रंग को शांति और स्वच्छता का प्रतीक माना गया है, गुलाबी रंग को प्रेम का प्रतीक माना गया है, हरा रंग ठंडक और पीला रंग खुशहाली का प्रतीक है। जो रंग जितने गहरे होते जाते हैं वह अपने साथ उतने ही रहस्य को लिए हुए रहते हैं। इसीलिए इंसानों की चमड़ी का सांवला रंग ज़्यादा आकर्षित करता है सफ़ेद रंग की तुलना में। यदि दो व्यक्ति खड़े हैं और एक की चमड़ी का रंग बिल्कुल सफ़ेद है, वेरी फेयर, एकदम गोरा है, और एक का रंग विटिश है, गेहुआ या गहरा है, तो गहरे रंग की चमड़ी का व्यक्ति हमें ज़्यादा आकर्षित करता है बजाय सफ़ेद रंग के, क्योंकि जो रंग जितना गहरा होता है उसके अंदर उतने ज़्यादा रहस्य समाये हुए रहते हैं। यही कारण है कि समुद्र के जल को जब हम देखेंगे तो समुद्र जितना गहरा होगा ऊपर से उसका पानी उतना ही हमें गहरे रंग का दिखाई पड़ेगा, और जो झील या तालाब जितना कम गहरा होगा उसका पानी उतना ही ज़्यादा पारदर्शी होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद होगा। तो हर रंग अपने आप में कोई ना कोई कहानी लिए हुए रहता है। अब चर्चा करते हैं कि यह रंग उत्पन्न कहाँ से होते हैं, रंग आते कहाँ से हैं। तो इन सभी रंगों का जो मूल स्रोत माना गया है वह है सूर्य। जो सोर्स है इन सभी कलर्स का कि रंग पैदा कहाँ से होते हैं, तो वह सूर्य से होते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपनी अपनी किरणों को सूर्य से ऊर्जा पाकर पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं। सभी ग्रह जो हैं वह सूर्य के आसपास में चक्कर लगाते हैं और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी किरणों को पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं। मूल रंग जो हैं वह हैं 7 कलर्स हैं जो बेस कलर हैं। जब यह सातों रंग आपस में मिलते हैं तब सफ़ेद रंग तैयार होता है। इसीलिए सूर्य की किरणें जब हम तक पहुंचती हैं तो उनका रंग पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का अपना कोई रंग नहीं है। परंतु जब यह सभी ग्रह अलग अलग रंगों की किरणें फेंकते हैं और इन सभी 7 रंगों के मिश्रण से जो रंग तैयार होता है वो रंग तैयार होता है सफ़ेद। जब सूर्य की किरणें किसी खास कांच, शीशे या मोती के ऊपर पड़ती हैं तब वह किरणें टूटकर 7 रंगों में हमें दिखाई पड़ती हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, सूर्य की किरणें किसी शीशे के ऊपर या कांच के ऊपर पड़ रही हैं और आप दूर से देख रहे हैं तो आपको उस कांच या शीशे के अंदर बहुत सारे रंग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें के अंदर वह 7 रंग हैं। परंतु उन 7 रंगों का जब मिश्रण हो गया तो सफ़ेद रंग तैयार हो जाता है। परंतु जब एक खास प्रकार के शीशे के ऊपर वह किरणें पड़ती हैं तो वह हमें टूट कर दिखाई पड़ती हैं, जिससे वह 7 रंग उजागर होकर हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। अब अलग अलग ग्रह अलग अलग रंगों की किरणें प्रदान करते हैं। जैसे मंगल ग्रह लाल, बुध ग्रह हरा, बृहस्पति ग्रह पीला रंग, शुक्र ग्रह बैगनी रंग, केतु ग्रह आसमानी रंग। तो इस प्रकार से रंग हम तक पहुँचते हैं। मूल रंग जो है वह हैं 7 जो हमें इंद्रधनुष के अंदर दिखाई पड़ते हैं। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यह 7 रंग हैं जो बेस कलर्स हैं। इन 7 रंगों के मिश्रण से ही, कॉम्बिनेशन से ही दुनिया में जितने भी रंग हैं वह बने हैं या बनाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं शरीर में रंगों की कमी के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जो क्रोमोथेरेपी की चर्चा है उसमें रोगों का विशेष कारण माना गया है शरीर के अंदर रंगों की कमी होना। तो जिस प्रकार से लाल रंग की कमी होने से कब्ज, नींद अधिक आना, सुस्ती, आलस, भूख कम लगना, नाखून नीले होना, आँखों का रंग बदलना। नारंगी रंग की कमी से दमा, अस्थमा।
लकवा, नसों की दुर्बलता, उदासी, मधुमेह जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पीले रंग की कमी से कब्ज, हृदय संबंधित रोग, फेफड़ों संबंधित रोग, मांसपेशियों में दर्द, पाचन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हरे रंग की कमी से अल्सर, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, त्वचा के रोग, इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आसमानी रंग की कमी से गुस्सा अधिक आना, पित्त बढ़ना, गर्मी अधिक लगना, नाक या मल द्वार से खून निकलना, सांसों का रोग और मूत्र संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं। नीले रंग की कमी के कारण बुखार, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, साइनोसाइटिस, नाक, कान, आँख से संबंधित समस्याएं या रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बैंगनी रंग की कमी से जोड़ों में दर्द, दस्त, हैजा, मंद बुद्धि, हृदय संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रंगों की कमी के कारण शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये समस्याएं पैदा होने लगती हैं। रंगों की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाए या रंगों की कमी को शरीर के अंदर पूरा करके स्वास्थ्य प्रदान करने की विधि को या प्रक्रिया को जो कहते हैं वह कहते हैं क्रोमोथेरेपी। इस थेरेपी में जल, तेल, शहद, गुलाब जल और मिश्री, इन सब चीज़ों के अंदर रंगों को डालकर सूर्य से प्राप्त किरणों से अलग अलग रंग की बोतलों के सहयोग से इसके अंदर औषधीय गुणों को डाला जाता है और फिर चिकित्सा की जाती है। अब अगली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य से प्राप्त अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं और किस प्रकार से हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि यह जल, तेल, शहद, तेल, गुलाब जल, मिश्री को किस प्रकार से औषधि में के अंदर परिवर्तित किया जाता है अलग अलग रंगों की सहायता से।